दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी है, आप में से ये कैसे भी फैमिली मेंबर के आज का डिसिप्लिन टेस्ट जो है उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों की लाइफ जो है वो कैसी चल रही है। ठीक है, और आज जैसे कि सैटरडे है तो सैटरडे को आप लोगों को एक निबंध दूंगा लिखने के लिए, तो आप लोग उसको टेलीग्राम पर भी लिख सकते हैं और फेसबुक पर भी, जहाँ पर भी आप लोगों को सुटेबल लगे। बाकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इंडियन मूल के इंसान है, तो इनका नाम आप लोगों को लिखने को मिलेगा कुटुम पुरोल। ये एक क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक वो बन गया आज के डेट में कि लोग देख के उसको सरप्राइज हो जा रहे हैं कि हाँ यार नदी कितनी साफ है। समझ रहे हो आप लोग कि कितनी गंदगी हम लोगों ने फैला दी है। और उसी के तरीके से यहाँ पर उस पर्टिकुलर रीजन में लोगों को जॉब तक मिलती है, कोई वहाँ पर आ रहा है, कोई बोटिंग कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके से वहाँ पर कोई उसको मेंटेन रखने का काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ में जब एक सिस्टमेटिक वे में एक सही रिवर हम लोग रखते हैं अपने पास में, उसको उसका साफ सुथरा रहती है, रिवर के आगे मतलब जो फ्लो होता है उसमें कोई गंदगी नहीं है, तो कई बार वो आप लोगों की हेल्प करती है उस एरिया में फ्लड को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए। क्योंकि बाढ़ कब आती है? बाढ़ तब आती है जब पानी के निकलने का साधन न हो कहीं पर। सब जगह तो आप लोग को कचरा कूड़ा देखने को मिलेगा। मोहल्ले में पानी कब भरता है? जब बारिश आती है, जब नालियों के अंदर में कूड़ा कचरा ऐड हो जाता है, वहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो सेम पैटर्न आप लोगों को नदियों का देखने को मिलेगा, यही कंडीशन है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव यहाँ पर सरकार के द्वारा चला रखे हैं। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पर 19,000 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए समझ रहे हो, उसको 19,000 करोड़ की बात की जा रही है। उसके लिए यहाँ पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर आई गई थी और बोला कि देश के अंदर में 13 नदियों को रिजुवनेट किया जाएगा। हमारे देश में एक प्रोग्राम है कौन बनेगा करोड़पति। 1 करोड़ अगर किसी इंसान को मिल जाए तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में भाई साहब मजा आ गया। एक गजेटेड ऑफिसर अगर आप लोग बन जाओगे, पूरी जिंदगी अगर जॉब करके आओगे, तो 3 से 4 करोड़ रुपए, 3.5-4 करोड़ रुपए अगर सैलरी लेते रहोगे, तो आप लोग की एक पूरी एक तरीके से जॉब की अर्निंग होगी। अब लोग सोचो 17,000 करोड़ की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली पानी के बारे में बात की गई। ये जो रिवर है, इसके जो 13 रिवर के बारे में मैंने बात की यहाँ पर, इसमें झेलम, चेनब, रवि, ब्यास, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और लूनी। आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी, इसमें गंगा रिवर है ही नहीं। गंगा रिवर के लिए तो अलग से प्रोजेक्ट चला रखे हैं, वो तो इतनी बड़ी रिवर है, उसके लिए अलग से पूरा काम किया जा रहा है। जो कैपिटल है उसमें आप लोगों को यहाँ पर सबके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। ये मीटिंग का जो ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये 14 से लेकर को देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर G20 की जो कंट्री है उनके काउंटर पार्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हेड डेलीगेशन यहाँ पर गए हमारे देश की। मैंने बोला अभी यहाँ पर कौन कौन थे, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर भी होंगे हमारे, ये 14 से लेकर 16 तक का यहाँ पर चल रहा है, जिसमें यहाँ पर पर्टिकुलर जो क्या क्या रोल हो सकता है, ग्लोबल लेवल पर क्या क्या काम कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी रहती है अवेयरनेस फैलाने के लिए भी, और एक तरीके से आगे के जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करने के लिए भी। तो ये सारी की सारी मैंने बातें जो आप लोगों को बताई, इससे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं कई सारे एग्जाम में। अगर पता रहेगा तो आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा, आप लोग लाइफ को एंजॉय करोगे। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके।
कि जैसे कि आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी बहुत सारे लेवल पर आप लोगों ने बात की कि बहुत सारे जानवरों से बीमारियां जो हैं जो हमारे देश में आया था 1992 में आप लोगों को देखने को मिला था। अभी हम लोग बैठे हैं 2023 में, तो यहाँ पर इसको पूरे 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं अभी प्रोजेक्ट जो यहाँ पर जो एलिफेंट है। तो टाइगर को 50 साल पूरे हो गए और एलिफेंट को जो है वो 30 साल पूरे हो गए प्रोजेक्ट को। ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं आज के में कि सबसे ज़्यादा एलिफेंट जो है वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, आप लोगों को बताना है ये। तो ये पूछने पर आप लोगों को पता चलेगा अच्छा यार इस स्टेट में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी स्कीम अगर कोई भी होगी ना वो कभी भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट करती है। तो ऐसी स्कीम में कॉमन सेंस भी एग्जाम में अगर आप लोग लगाओगे ना तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की कैटेगरी में आएगी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर काम करती नजर आएगी। तो कैसे यहाँ पर हाथी की संख्या को बढ़ाना है, उनको क्या क्या दिक्कत है, उनके लिए कॉरिडोर बनाना है, किसकी वजह से इंसान और हाथियों के बीच में रस्साकसी होती है उसको रोकना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो प्रोजेक्ट में फाइनेंशियल टेक्निकल जो भी सपोर्ट होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। और एक तरीके से यहाँ पर जो पॉपुलेशन कैसे बढ़ानी है, खासकर जो बात की जा रही है यहाँ पर वाइल्ड एशियन एलिफेंट, तो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो इम्प्लीमेंट किया गया 16 स्टेट के अंदर में। अब ऐसा तो नहीं कि हर एक स्टेट में हाथियों की संख्या आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो एशियन एलिफेंट किया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत पता है आज की डेट में क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल के की चीज़ों को ढंग से हैंडल किया जा सके तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिड्रेसल ग्रीवेंस ऑफ द स्टूडेंट रेगुलेशन की बात की जा रही है 2023 के। ये रेगुलेशन जो है नोटिफाई किए जाएंगे जल्दी, जिसके चलते कई सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकलते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। आपके द्वारा आयुष्मान यानी कि एक तरीके से हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो आपके द्वारे पे लाकर रखी थी यहाँ पर सरकार ने, ऐसी बात यहाँ पर बोली जा रही है। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आप लोगों को पता होना चाहिए। जब एपीजे अब्दुल कलाम जो है उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी तो किसी पर्टिकुलर इसी तरीके के किसी इंस्टीट्यूट में थे, वहाँ पर किस पर्टिकुलर राज्य में थे, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। देखता हूँ कौन आंसर देता है। यूजीसी के द्वारा जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो ये इसके सेक्रेटरी के द्वारा अभी यहाँ पर क्या किया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत पता है आज की डेट में क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में बात की जा रही है, तो उसी को लेकर यहाँ पर इनके द्वारा काम किया जा रहा है ताकि चीज़ों को ढंग से हैंडल किया जा सके। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिड्रेसल ग्रीवेंस ऑफ द स्टूडेंट रेगुलेशन की बात की जा रही है 2023 के। ये रेगुलेशन जो है नोटिफाई किए जाएंगे जल्दी, जिसके चलते कई सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकलते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। और जो पुराने थे उनको सस्पेंड कर दिया गया 2019 के, तो अभी नए रूल और रेगुलेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है बेसिक चीज़ें। हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया संजीवनी, इसका नाम ही आप लोग समझ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर डेयरी सेक्टर है, डेयरी फार्मर है, उनको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वैकेंट लैंड टैक्स फॉर एसेट्स रजिस्ट्रेशन। आज के दिन में जमीन एक ऐसा एरिया हो गया है, अभी ये स्टेट देखा होगा आप लोगों ने, उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारी मुहिम चलाई गई और भी कई सारे राज्य थे, जैसे राजस्थान के अंदर भी, अभी महाराष्ट्र के अंदर भी। तो जमीन को लेकर यहाँ पर कई सारे रूल रेगुलेशन लाए जा रहे हैं। इसके बेसिक पर्पज क्या है, एक तो डिमार्केशन किया जा सके जमीन का, दूसरा जमीन देखो आज के दिन में कोई भी प्रोजेक्ट लग रहा है तो अगर उस जमीन के बारे में पता ना हो कि ये जमीन किसकी है तो दिक्कत होती है। तो इसीलिए उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में काउंट किया जा रहा है ताकि आगे कुछ भी प्रोजेक्ट लगाया जाए तो सोल्यूशन निकल सके। तमिलनाडु के बारे में बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किया गया, जो कि यहाँ पर एक तरीके से एक लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास किया गया रिजोल्यूशन, खासकर किससे रिलेटेड। देखिए हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक साइड में है प्रेसिडेंट और एक साइड में है गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर जो रहते हैं प्रेसिडेंट के नुमाइंदे माने जाते हैं, तो उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल कर आती है, लेवल पर उस कंपनी की इमेज खराब नहीं हुई है, इंडिया की इमेज खराब हुई है, क्योंकि उसके ऊपर कंपनी का नाम अलग होता है पर लेकिन ये देखते हैं कि मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। अगर बाहर जाकर आप लोग कोई बदतमीजी करते हो ना तो वहाँ पर पर्टिकुलर आपकी इज्जत बेइज्जती कोई नहीं काउंट करता है, देश की इज्जत बेइज्जती होती है कि हाँ उस देश का नागरिक था ये।
तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर, जिसके चलते अलग अलग स्टेट में यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और चीज़ों को यहाँ पर जो कंपनी ढंग से काम नहीं कर रही है उसको बेसिकली रोका जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोग को बताना है। बात करते हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप जो है सिक्योरिटी को लेकर बड़ा दुरुस्त होता जा रहा है आजकल, क्योंकि उसकी बहुत सारी बदनामी हो चुकी थी जब उसने बोला था कि वो क्या करेगा, अपना डेटा फेसबुक के ऊपर अलाउ करेगा कि फेसबुक जो है उसका डेटा जो है इस्तेमाल कर सकता है। तो दुनिया भर के लोगों ने व्हाट्सएप जो है अनबॉर्शन भी, आप लोग खुद सोच YouTube पे, क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं कई बार कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है महिलाओं को आज के दिन में, तो दुनिया भर की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अबॉर्शन को ही बेसिकली ब्लॉक कर दे रहे हैं। ठीक है, कि अबॉर्शन नहीं करने देंगे, क्यों? क्योंकि रिलीजन के नाम पर कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। पर लेकिन इसकी वजह से जो रियलिटी में जो एक महिला है उसको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये चीज़ समझ रही है पूरी जो डॉक्टर फर्टिलिटी है, और वो इसको अपोज भी कर रही है कई लार्ज स्केल पर लेकिन वही है, आप लोग क्या बोले बस इसमें। चलिए देखते हैं सोल्यूशन आता है नहीं आता है। यूएसए के द्वारा लॉन्च, उसने उनको बेसिकली क्या किया, पब्लिकली कर दिया। इसकी वजह से दिक्कत क्या हो गई, यूक्रेन की जो कमजोरियां हैं वो दुनिया के सामने आ गई कि वो वॉर के लायक है नहीं, बस चल रही है उनकी ज़िंदगी। तो उसको अभी चेक करने की बात की जा रही है, जो फाइल निकल कर आई क्या कंडीशन है उसी के बारे में बात की जा रही है। यूक्रेन के जो डिप्टी मिनिस्टर हैं वो हमारे देश के विजिट पर रहे, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हो। उन्हें कहते हैं, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में जो रेसलिंग है उसमें चाहे लड़का की बात करो चाहे लड़कियों की, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। 57 किलोग्राम में इनके द्वारा शानदार परफॉर्मेंस दी। और याद रखिएगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ये चल कहाँ पर रही है, तो ये अस्थाना कजाकिस्तान के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। तो इंडिया के अंदर में काफ़ी सारे मेडल यहाँ पर लाए जा रहे हैं, और ये हैं पर्सनैलिटी जिनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, कौन बनेगा छोटू करोड़पति? जरूर दीजिएगा। बात की जा रही है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली विच कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो कौन होगा? कोई ऐसा ही होगा अमीर ताकतवर आदमी। तो यूएसए, यूके, जर्मनी या फिर फ्रांस, बताइए जरा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये मैंने डिस्कस की थी डिटेल में आप लोगों से। यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया जा रहा है किस तक? 24, 25, 26, 27, 24, 25, 27 या 30। सही आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात की जा रही है कि इसके बारे में इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया गया स्टेकिंग अप द बेनिफिट लेसन फ्रॉम द इंडिया डिजिटल जर्नी रिपोर्ट। हमारे देश में डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, तो एक तरीके से उसकी जर्नी की एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, IFC या फिर ICSID, कौन है सही आंसर, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है कौन सी एशियन कंट्री है जिसको अभी इलेक्ट किया गया UN स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए 4 साल के लिए? जापान, चाइना, इंडिया या फिर साउथ कोरिया? नॉर्थ कोरिया होना चाहिए था यहाँ पर है सुना है कभी नॉर्थ कोरिया को कहीं पर बेचारे को कोई काउंट ही नहीं करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने काफ़ी प्यारा सा, इसको अटेम्प्ट करिए, फिर आप इसके द्वारा भी देखने को मिलता है, उसमें आप लोगों को जो एनर्जी जनरेशन भी देखने को मिलता है, उसमें आप लोगों को फ्लड कंट्रोल भी देखने को मिलता है, उसमें आप लोगों को मछली पालन भी देखने को मिलता है। तो ये कई सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसके ऊपर जब बांध बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो ये हल्का सा याद रखिएगा। ठीक है, ये किसके बारे में बात, ये न्यूज़ हो जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो रिवर बेसिकली देखने को मिलती है, उसके ऊपर असन जो बैरेज बनाया गया, यानी कि एक तरीका बांध आप लोग बोल सकते हैं, डैम जो बनाया गया, तो उसके बारे में बात की जा रही है 1967 में। और ये यूज़ की जाती है एक तरीके से फर्स्ट, ये फिश यूज़ द साइट फॉर द फीडिंग। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जो फिश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फीडिंग, माइग्रेशन और एक तरीके से यहाँ पर स्पेविंग के लिए यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलर फिश के द्वारा। देखिए क्या होता है, जब कोई ऐसी साइट्स होती है, फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो मल्टीपर्पज़ टाइप का एक प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों को इरिगेशन भी देखने को मिलता है, उसमें आप लोगों को जो एनर्जी जनरेशन भी देखने को मिलता है। तो एनएम्बिग्यूस क्या होता है, वो होता है एक तरीके से स्पष्ट। ठीक है, स्पष्ट रहना एक तरीके से। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि ये स्पष्ट नहीं है यार, कुछ ना कुछ झोल है यहाँ पर, तो उसका ये एक तरीके से अनएम्बिगियस हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। तो चीज़ों को ज़िंदगी में जितनी चीज़ें स्पष्ट रहेंगी उतना ही लाइफ को आप लोग एंजॉय कर पाओगे। तो कोशिश किया करो अपनी प्लानिंग वगैरह चीज़ें जो भी करनी है पूरा दिन डिसाइड कर लिया करो, अच्छे से स्पष्ट तरीके से उसको लिख लिया करो। और आप लोगों को पता है SLB प्लानर भी है आप लोगों के पास में, उसको कौन कौन फिल कर रहा है और किसकी लाइफ में थोड़ा भी चेंज हुआ है वो जरूर बताएगा।
कंसेंसस क्या होता है? ये होती है एक तरीके की सहमति, यानी कि हम लोग इसको लेकर बिल्कुल सहमत हैं। जैसे कि जब मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि मॉर्निंग में उठना चाहिए, सही आपकी ज़िंदगी के लिए, तो कुछ बच्चे सहमत होते हैं, कुछ को लगता है कि नहीं यार इवनिंग ही सही चल रही है। पर अब आप लोगों को थोड़ा सुधर जाना चाहिए। रीज़न क्या है? एग्जाम बहुत पास में है, अगर अभी डिसिप्लिन में नहीं आओगे तो एग्जाम वाले दिन जो है वो रोते हुए नजर आओगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका कंसेंसस, सहमति, जनरल एग्रीमेंट, चलो ये काम करते हैं, हार्मनी के साथ में करते हैं, इंजॉय लेकर करते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर, ये है गैप। गैप आप लोग बोलते हैं कि गैप रह गए, यहाँ पर चूक रह गई यार थोड़ी सी, ठीक है। तो उस तरीके से याद रख लेना कि गलती हो गई यार, ये इसकी वजह से कई बार एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ जाती है, एक तरीके से बेइज्जती हो गया यार इस मिस्टेक की वजह से, इस गलती की वजह से। तो इसको आप लोग